आप भी जब सीजीएल क्वालिफाई करोगे तो इसमें नियुक्त हो सकते हो। पोस्ट बहुत छोटा है, पैसा बहुत मोटा है। बहुत ज़्यादा पैसा। कैसे? सरकारी ऑफिस में कुछ भी खर्चा होगा तो आप ही जाओगे ऑडिट करने। ये फैन जो 50,000 का लगाए हो, 50,000 का तो नहीं लग रहा है। फिर तुमको 2,000 रुपये दे देगा। तुमको गुस्सा आ जाएगा कि हमको बेईमान समझते हो। फिर तुमको पर फैन 6,000 रुपये दे देगा। और फिर तुम कहोगे ठीक है, और अगले साल इस फैन को बदल देना, ये गिर भी सकता है। और ऐसे ऐसे तुम्हें मजा आता रहेगा। नहीं, डिफेंस में सीजीडीए में जाते हैं कई बार कैग वाले। तो जाके चेक करते हैं कैंटीन में कितना पैसा खर्चा होना चाहिए था, कितना ये वो। करप्शन हर जगह है। देश को बर्बाद करने वाला कोई था तो कैग ही था। विनोद राय थे, जो रिपोर्ट देते रहते थे कि हमें लगता है कि 2G स्पेक्ट्रम में धांधली हुई है, एक बार सीबीआई जांच कराई जाए। हमें लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम में पैसा ज़्यादा खर्चा हुआ है, एक बार सीबीआई जांच कराई जाए। अभी मोदी जी के खिलाफ भी आता रहता है कैग का रिपोर्ट, लेकिन नई मीडिया में उसको दिखाते नहीं है। कई बार कैग का रिपोर्ट आया कि जितने पैसे मार्केटिंग पे खर्चा किया गया, उसका उतना फायदा नहीं आया। क्लीन इंडिया का भी कहा, ये मेक इन इंडिया के लिए भी कहा, रोड शो के लिए भी कहा। मुझे याद है विनोद राय ने कहा था कि जो चंद्रमा पे हम फोटो भेज रहे हैं, चंद्रायन, इसका 0 पर बेनिफिट है। जिस देश में 28% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, वहां चंद्रमा का फोटो लेने का क्या लॉजिक है? लेकिन ये कैग का अपना विचार है, सरकार इसे सहमत हो ना हो वो अलग बात है। अब ये कोचिंग करे ना करे, लेकिन जब इनका बर्थडे है तो केक तो कटना चाहिए, ये इनको लगता है। अरे निकम्मे, जब बुक खरीदने का तेरे पास पैसा नहीं है तो कोचिंग तो केक कैसे तू काट सकता है? हाँ, तेरे पास पैसा बचा हुआ है तो केक काट, सबको बांट, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसे मुद्दे कैग उठाता रहता है। पढ़ाऊंगा, ये कैग आएगा। तो आप जब ऑफिसर बनोगे तो आपका यही काम होगा। सरकारी ऑफिस में जाओगे, देखोगे, आईएएस के ऑफिस में जाओगे, देखोगे कि साहब जो गाड़ी है वो खुद पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए डीजल का खर्चा ज़्यादा है। तो तुम कह दोगे जांच करो ये गाड़ी कहाँ से कितना किलोमीटर चलती है और कितने एवरेज देती है। फिर आईएएस नाराज हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के होगे, वो स्टेट में काम कर रहा होगा तो कुछ कर नहीं सकता हो। बस तुमको बताएगा कि तुम अपने औकात में रहो। तो तुम कह दोगे कि मैं भी एसएससी पास करके आया हूँ, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा हुआ है। तो अपने पद पे ईमानदारी से काम करोगे तो किसी का औकात नहीं है। ये दिल्ली पुलिस में कई कांस्टेबल हैं जो बहुत ईमानदारी से एक पैसा ऊपर का नहीं लेते और किसी के नहीं सुनते हैं। चाहे किसी का फोन आ जाए चालान के टाइम, नहीं तो नहीं। हाँ, हाँ, उसका चलता रहता है, वीडियो वायरल होता है। तो बहुत लोग हैं जो ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या लगभग कम है। ऐसे लोगों को हम और आप मूर्ख समझते हैं। उनके बच्चे ही मूर्ख समझते हैं कि क्या किया इनने, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो बुढ़ापे में उनको भी लगता है मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो फिर बाद में उनके आसपास के लोगों को लगता है कि कुछ भी करना है, ईमानदार नहीं होना है। आपको होना है पढ़ाई में। नौकरी लगने के बाद जो मन करे वो करिएगा, हमें फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि जब बीमार होगे तो इलाज के लिए पैसा ही लगेगा। बहन की शादी करोगे तो पैसा ही लगेगा। फादर बूढ़े हो जाएंगे तो उनके केयर के लिए भी पैसा ही लगेगा। तो ईमानदारी से तो मतलब पता नहीं पैसा कैसे आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कहते हैं जो करप्शन करते हैं। हाँ। तो हाँ, हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन है बेईमानी का? तू लोग ऑफिसर लगेगा, तू लोग साइन करेगा, पैसा मांगेगा। ये हम तो सेवा कर रहे हैं। हाँ। अब भाइयों, पहला मीनिंग था